नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में परिवार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में परिवारवाद का तड़का लगने जा रहा है। ऐसे में क्या परिवारवाद उपचुनाव में मुद्दा बनेगा या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, हर चुनाव में कई नए मुद्दे गढ़े जाते हैं। कई बार मुद्दे जनता खुद तय करती है और राजनीतिक दल उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए यूपी में परिवारवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन ये मुद्दे बेअसर रहे और सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को 33 सीटों पर रोक दिया। वहीं इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा। खास बात यह रही कि अखिलेश यादव के परिवार के 5 सदस्यों ने चुनाव लड़ा और 5 ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी ने लगातार अखिलेश यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरने की कोशिश तो की, लेकिन जब नतीजे आए तो ये मुद्दा बेअसर रहा। खुद अखिलेश यादव ने बीजेपी के आरोपों को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि अखिलेश ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे का कई बार मजाक भी बनाया और बीजेपी के बड़े नेताओं पर तंज कसे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया और बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियों के नाम गिनाए। अब एक बार फिर से चुनावी रण सज चुका है और बीजेपी और सपा एक बार फिर से आमने सामने हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल कई विधायकों ने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, जिसके चलते 9 विधानसभा सीटें खाली हुई थी। वहीं एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट के द्वारा दोषी करार देने से खाली हुई है, जिन पर उपचुनाव होने हैं। और ये सीटें हैं मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मजमा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट है। वहीं कानपुर की सिसमाऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद खाली हुई है, जिसको लेकर बीजेपी और सपा के बीच तलवारें खिंची हुई है। बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ तो सपा की तरफ से अखिलेश यादव लगातार चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं। इस बार का उपचुनाव पहले होने वाले चुनावों से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही नगीना सांसद की पार्टी एएएसपी भी चुनावी ताल ठोकने जा रही है, यानी मुकाबला 2 तरफा न होकर 4 तरफा होगा, जिसके चलते यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच इन 10 सीटों पर तमाम दलों के उम्मीदवारों ने अभी तक ताल ठोकनी तो शुरू कर ही दी है और इन सभी सीटों पर किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर मंथन का दौर भी जारी है। बड़ी बात यह है कि परिवारवाद के आरोपों से बेफिक्र समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक उन तमाम विधायकों की परिवारों के सदस्यों पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है, जो इन सीट पर विधायक चुने गए थे और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सांसद चुनकर दिल्ली पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करहल विधानसभा सीट पर उनके चचेरे भाई और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं उपचुनाव की हाई वोल्टेज सीट मिल्कीपुर सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। अवधेश इसी सीट से विधायक भी थे। उनके लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद सीट खाली हुई है। अब सपा उनके बेटे को ही चुनावी मैदान में उतारकर चुनावी फायदा उठाने की जुगत में है। वहीं कानपुर की सिसमाऊ सीट पर भी सपा सोलंकी परिवार पर दांव लगाने को तैयार है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपनी सहमति भी दे दी है। कहा जा रहा है कि कटहरी विधानसभा सीट उपचुनाव में मौजूदा सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा ने भी चुनाव में लड़ने के संकेत दिए हैं। ये सीट भी लालजी वर्मा को लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद खाली हुई है। आप सोच रहे होंगे कि सपा ही नेताओं के बेटे और बेटियों को टिकट देने का मन बना रही है, तो ऐसा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद इस्तीफा देने से ये तमाम सीटें खाली हुई है, उन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दल भी रसूखदार परिवारों के सदस्य को ही टिकट देने का मन बना रहे हैं। सपा ने तो ऐसी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने वालों को ग्रीन सिग्नल देकर चुनाव की तैयारी में जुटने के संकेत भी दे दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि 2022 में उपचुनाव वाली सीटों पर किस सीट पर कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। दरअसल जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जिनमें करहल, सिसमाऊ, कुंदरकी, मिल्कीपुर, कटहरी विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर बात करें मंझवा की, तो इस सीट पर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मीरापुर पर आरएलडी ने जीत दर्ज की थी।
तब आरएलडी सपा के गठबंधन का हिस्सा थी। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है और माना जा रहा है कि ये सीट जयंत चौधरी के कोटे में ही आएगी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा के हौसले 7वें आसमान पर है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां सपा की रणनीति सामने आने के बाद अटकलें जताई जा रही है कि बीजेपी भी अपनी जीती हुई सीटों पर उन परिवारों पर दांव लगा सकती है जो चुनकर संसद पहुंचे हैं या विधानसभा सीट के प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहले कभी इस तरह से टिकट नहीं बांटे हैं। बीजेपी इससे पहले भी कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव या फिर उपचुनावों में भी सपा की तरह टिकटें बंटवा चुकी है। लिहाजा बीजेपी भी सपा की राह पर चलती नजर आए तो आप हैरान मत हो जाइएगा। बीजेपी हर उस पार्टी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती है जिसकी कमान किसी परिवार विशेष के पास हमेशा से रही है, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी, झारखंड में जेएमएम, बिहार में आरजेडी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस में आजादी के बाद से नेहरू गांधी परिवार का दबदबा रहा है, तो सपा की कमान हमेशा से मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के पास रही। बीजेपी और लेफ्ट की पार्टियां इस मामले में अपवाद की तरह है, जहां परिवार विशेष का दबदबा नहीं है बल्कि कैडर के आधार पर नेता तय किए जाते हैं। हालांकि कई नेताओं के बेटे बेटियों को बीजेपी ने चुनाव लड़वाया और वो सांसद और विधायक बनने में कामयाब हुए। नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज सांसद है। हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर बीजेपी के कई बार के सांसद हैं। बहरहाल सियासत में परिवारवाद को कभी किसी पार्टी ने अगर मुद्दा माना और बनाया है तो वो है बीजेपी। बीते कई दशकों से बीजेपी हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाती आई है। हालांकि जनता ने इसे मुद्दा माना है या नहीं माना है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि हकीकत क्या है। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में सपा फिर से अपने पुराने तेवर के साथ मैदान में है, तो बीजेपी हार का बदला लेने के लिए बेचैन है। ऐसे में जीत किसकी होगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।